ब्रह्मास्त्र न्यूज से रोमिला शर्मा। और आज हम बहुत ही नोन गुरुजी जो काफ़ी बार आपने इनको YouTube पे देखा होगा और उनसे परिचय नया नहीं है। हम लोग गुरुजी अतुलनाथ जी की बात कर रहे हैं, आचार्य अतुलनाथ जी की बात कर रहे हैं। और गुरुजी प्रणाम। महादेव महादेव महादेव, हर हर महादेव। जो हर हर महादेव। महाशिवरात्रि है और इस पे जो पूजन होती है वो बहुत ही बड़े तत्व के साथ होती है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया, पूरा संसार घूमा हुआ है शिवरात्रि के लिए कि कल शिवरात्रि है और उसमें व्रत रखेंगे या मेडिटेट करेंगे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं साधारण भाषा में कि किस तरीके से शिवरात्रि की पूजन करने से और इस दुनिया में जैसे अभी फिलहाल हम बैठे हुए हैं तो प्रकृति में तो बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। इस प्रकृति में जितना पोल्यूशन है, जितनी चीजें हो पा रही हैं, इसमें क्या वाकई में संभव है कि हम मंत्र जाप करें, हम मेडिटेशन करें और उसका फल हमको मिले? और आज हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इतना घूम रहे हैं कि वाकई में इस प्रैक्टिकल चीज में जहां हमको हर चीज में हमारे लिए कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत है। हमें या तो पैसे की जरूरत है या गाड़ी की जरूरत है। तो क्या हम सिर्फ वो मांग रहे हैं महादेव से इस रात्रि पे, या वाकई में अंदर का सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हम पता करते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि आपके लिए अंदर का सुकून ज्यादा इम्पोर्टेंट है या वाकई में जो वस्तुओं की जरूरत है आपको, और जिस प्रकार से हम पूजन करते हैं और वस्तुओं की मांग करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये दो अलग जगहें हैं जिसमें हम रोशनी गुरुजी से मांगेंगे। जी गुरुजी। सबसे पहले तो सत्य यही है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मनुष्य स्वयं एक ब्रह्मांड है। हम जो लाइफ जी रहे हैं, हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं, उसका संचालन कोई और कर रहा है। उसका भविष्य पहले से ही निर्धारित है, हमें कैसे दौड़ना है, कैसे चलना है। अब लोग कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? तो नाड़ी शास्त्र, भृगु संहिता और दिव्य अनुभूतियां, दिव्य स्वप्न, भविष्यवाणियां, ऐसे बहुत सारे आधार हैं जिनके माध्यम से बहुत कुछ ऐसा है जो अनुमानित निकल आता है। लेकिन कोई श्रेष्ठ साधक हो तो वो अपने भविष्य को स्वयं भी देख सकता है। अब रहा महादेव का विषय, तो मेरा तो स्पष्ट कहना है वो हम सबके मन से जुड़े हुए, और वो एक ऐसे करैक्टर हैं, एक ऐसा सत्य है कि जो हम सबको चला रहे हैं। रामायण की जब बात होती है तो शिव पुराण में एक जगह उल्लेख आता है कि भगवान राम के नाम का जप चल रहा है, महादेव भगवान राम के नाम का जाप चल रहे हैं। तो सती जब उनसे पूछती है कि किसका आह्वान करते हो, आप तो स्वयं परमेश्वर हो, बोले मैं अपने परमेश्वर का आह्वान करता हूँ। अर्थात तो वो कहते मैं देखना चाहती हूँ, तो राम के उस युग में ले जाते हैं उनको अपने दिव्य से, या कहो एक टाइमिंग मशीन से, या कहो किसी प्रकार से उस समय में ले जाते हैं। और वहां जाके राम को देखती है भटकते हुए, तो पार्वती स्वयं कहती, सती स्वयं कहती है मुझे उनकी परीक्षा लेनी है, मैं 1 मिनट में आई। तो जब वो सीता का रूप धारण करके गई तो क्या हुआ, उन्होंने पहचान लिया, अरे माता आप यहाँ कैसे, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो चौंक गई, ये क्या हुआ? तो जब लौट के आई तो विषय यही समाप्त नहीं हुआ। महादेव ने बोला, अरे तुम मेरे परमेश्वर की परीक्षा लेने गई। सती ये उसके सामने की व्यथा पैदा हो गई कि ऐसा है क्या, महादेव प्लानर रहे हैं, क्या है प्लानर है। उन्होंने राम के जन्म से पूरा प्लान कर दिया। क्या कर दिया? प्लान कर दिया। और प्लान करके उस पूरे जो उन्होंने लोक की रचना की, किस प्रकार से राम उस लोक में भ्रमण भी करा दिया। किसको? सती को। जी। तो ये छोटा विषय नहीं है। हम इस मटेरियल युग में, इस वैज्ञानिक युग में कितना भी हम अपने आप को सक्षम समझें, शक्तिमान समझें, समझदार समझें, परंतु हम कहीं ना कहीं हर चीज से वहां खत्म हो जाते हैं जब हम इस प्रकार के दृष्टांतों पर दृष्टि डालते हैं। तो
विषय दूसरा है, आपने प्रश्न किया कि क्या वो इस मटेरियल युग में स्वार्थ, हमारे स्वार्थों को सिद्ध कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि महादेव ने कुछ और करेक्टर है, उनको हम मनुष्यों की काउंटिंग के लिए, समझदारी के लिए या ऊपर नीचे हम लोग दौड़े, उनके लिए जिम्मेदारियां दी है। हमारे लिए कुछ और चुन दिया है। एक राजा चुन दिया इंद्र, और वो कहीं बाहर नहीं है। इंद्र अर्थात इंद्रिय हमारे शरीर में है जी। एक राजा चुन दिया इंद्र, इंद्रियां, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, पूरी एक राज्यसभा उसने जोड़ दी। हमारे परिवार में कैसे हैं? हमारे पिताजी हो गए सूर्य जी, हमारी माता जी हो गई चंद्रमा जी, हमारा भाई हो गया मंगल, हमारी बहन हो गई बुध, हमारा टीचर हो गया गुरु, जीवन साथी हो गया शुक्र, नौकर हो गया शनि, और जो कूड़ा कचरा उठाने वाला हो गया राहु, या कहें दादा हो गए राहु। अब हमारे जो बच्चे हैं वो हो गए केतु। तो हम क्या जी रहे हैं? अब उन 9 ही करेक्टरों के इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी चल रही है। सही बात। और देखिए मजे की बात, मन का कारक है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। और महादेव के मस्तिष्क पर वो एक कनेक्शन बनाकर बैठ गए जी। तो इस मटेरियल युग में भी हम जो जी रहे हैं वो उससे इच्छित सब कुछ है। और जब हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र अब सही ज्योतिषी होगा तो स्पष्ट भविष्यवाणी कर देगा कि ऐसे से होगा, और वो हो रहा है। तो फिर उसमें एक विषय आता है कि उपचार क्या है? उपचार वही महादेव है। उपचार वही महादेव है। अर्थात यह है कि किसी का शनि खराब है तो सरसों के तेल से आप जाके अभिषेक करो, उससे फायदा होगा। क्या होगा? अच्छा, तो ये वाकई में है मान, ये यथार्थ है। तो ये मटेरियल युग में भी फायदा हो रहा है ना मनुष्य को। एक सिद्धांत इस प्रकार का बना हुआ है, मतलब एक पूरी प्लानिंग इस प्रकार से की हुई है जो हम भाग ही नहीं सकते। तो समझना क्या है? अब रहा ध्वनि प्रदूषण की बात, पॉल्यूशन की बात, कि हम यथा पिंड तथा ब्रह्मांड में ही हम स्वयं चलते फिरते एक यंत्र हैं। शरीर को हम यंत्र मान लें, आप हैरान हो जाएंगे। 3-3:15 बजे के लगभग कुछ ऐसा होता है बॉडी में कि मेमोरी कार्ड ने जो कुछ 24 आवर में रिकॉर्ड किया है जी। वो एक सप्लाई कहीं और चला गया और वहां से कुछ कलेक्ट होके आया कि ये प्रोग्रामिंग है। तो ये मात्र साधक ही समझ सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जी जी। और जो इन बातों पर यकीन ना करे वो मेरे पास आए, मैं चैलेंज के साथ उसको अनुभव कराऊंगा। लेकिन जैसे अब हम लोग जिस पीढ़ी में अभी चल रहे हैं और आज के जो बच्चे हैं, मतलब ये सबसे बड़ी कष्टदायक बात है कि वो लोग मानते नहीं हैं कोई चीज को, और उनको मनाना बहुत मुश्किल है। और जितने हम लोग हैं जो एक 10 साल पहले या 20 साल पहले की जनरेशन है, वो जनरेशन गुम है अपने आप में कि हम मेडिटेट करके हम कुछ पा लें। सही है। इस दौड़ भाग में व्यक्ति के पास उतना वक्त नहीं होता, लेकिन क्या मेडिटेशन वाकई में जो लोग साधारण हैं और वो साधक नहीं हैं, साधारण लोग जो हैं और वो कहीं गुरु के यहाँ पहुंचते हैं, तो क्या वो एक रात को मेडिटेट कर रहे हैं या वो उसमें कोई फर्क होता है? देखो 2-3 बातें हैं, 2-3 तरह की बातें हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आध्यात्म है क्या जी, और आध्यात्म तक पहुंचने के मार्ग कितने हैं जी। आप सोचिए कि जैसे आपके घर आने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जी, ऐसे ही उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। कुछ लोग कहते हैं त्राटक के माध्यम से उसको जानो, कुछ लोग कहते हैं प्राणायाम के माध्यम से जानो, कुछ लोग बोलते हैं मंत्र के माध्यम से जानो, कुछ लोग कहते हैं नहीं, नाद, साउंड के माध्यम से जानो। तो ऐसे अनेकों रास्ते हैं, लेकिन वो सारे रास्ते ले जा रहे हैं रोमिला के घर अर्थात महादेव के घर, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है जी जी। तो वो कनेक्ट बाई कनेक्ट है, तो हमें पहुंचना वही है। अब जो लोग योग कर रहे हैं, आप सोचिए कि योग करते करते एक आनंद, एक परमानंद की अनुभूति होती है। और देखिए वही अनुभूति जो है स्त्री और पुरुष के संबंध से होती है, और वही अनुभूति जो है उत्पत्ति के समय हम लोग उत्पत्ति के लिए वो सब कृत्य करते हैं। तो महादेव चाहते क्या है? उत्पत्ति हो। आप सोचिए इतना बड़ा यूनिवर्स,
और बढ़ता जा रहा है। क्या आप साइंटिस्टों की बात सुनेंगे तो वो क्या करेंगे, बढ़ता जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। महादेव यही चाहते हैं। और कैसे बढ़ रहा है, आप मजेदार बात समझिए। नाद आदीनम जगत सर्वम, नाद आदीनम जगत सर्वम। हम जितना उच्चारण कर रहे हैं, जितनी हम बातें कर रहे हैं, वो बातें ही धीरे धीरे लहरों में डोल रही हैं, और वही सीधे सीधे धीरे धीरे एक ऐसा व्यवस्था बना के बैठी हुई है कि जिससे प्रकृति अपने आप निर्माण चल रहा है। ये अद्भुत है, वाकई में अद्भुत है। हाँ। लेकिन और सुनिए, जब आप ला बोलते हैं तो आपकी जीभ कहाँ टच कर रही है, जब माँ बोलते हैं तो आप कहाँ टच कर रही है, जब रा बोलते हैं तो कहीं टच कर रही है। लेकिन जब महादेव का नाम ओम बोलते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी जो जीवा है वो पूरे मुखार में कहीं टच नहीं करती। महादेव का नाम लेके आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप समझ लो सब इस सृष्टि में, देखो बड़ी मजेदार बात है, आप जहाँ जो भी निर्माण कर रहे हो वो ब्रह्मा के लिए कर रहे हो। और ये फैक्ट है कि आप जो भी छुपा के रख लोगे, वो चोर आएगा सब आपसे छीन ले जाएगा, यानी नारायण आपसे छीन ले जाएगा। यहाँ तक कि आपने चित्त के अंदर कोई चित्र भी स्थापित कर लिया किसी ईश्वर का या किसी का भी, वो भी आपसे छीन ले जाएगा। अब तीसरी बात है, आप कितने भी बलिष्ठ हो जाओ, कि किसी भी पद्धति से, प्रणाली से सोच लो कि मैं अमर हो जाऊं, वो आएगा, वो आपका संहार कर देगा। बड़ा विचित्र है। तो हम हैं कुछ नहीं, हम क्या है यहाँ इस पूरे मटेरियल युग में, किसी भी तरीके से सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। संसार का एक ही सत्य है कि संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। और देखिए महादेव क्या कहते हैं, मेरी सिर्फ कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है, मतलब हम सब कल्पना के पात्र हैं। तो बड़ा अद्भुत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी, पहले जब हम लोग सोचते हैं कि संत होते थे, गुरु होते थे, या किसी जगह पर हम जाते थे और बहुत ध्यान से हम लोग, मतलब उस तरीके से उस चीज को लेके जाते थे। आज तो वो सब नहीं है। आज YouTube होने से और इतनी सारी चीजें होने से, सोशल मीडिया होने से बड़ी विचित्र चीजें आ रही हैं। जो सोशल मीडिया, न्यूमरोलॉजी कभी भी नहीं थी, है, अचानक से न्यूमरोलॉजी आने लगी, ठीक है। अचानक से एस्ट्रोलॉजी पहले होती थी, लोग कहते थे एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज जो न्यूमरोलॉजी करते हैं वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, न्यूमरोलॉजी है। तो इसमें चलते हुए जो आज का बच्चा है वो तो गुम हुआ है, तो उसको मार्ग कैसे दिलाया जाए कि ईश्वर यहाँ है, या ये काम करने से तुम्हारा भला होगा, क्योंकि वो तो घूम ही रहा है। देखो एक बड़ा अजीब सा सत्य है। आज से अभिला जी मेरे ख्याल से 20-22 वर्ष से हम एक दूसरे को समथिंग जानते हैं। जी जी। आप 30-40 वर्ष पहले चले जाओ जी। उस समय का व्यक्ति जब दुखी होता था ना, वो आध्यात्म की तरफ भागता था जी। और वहां जाके क्या करता था, जब तक करके अपने आप को मजबूत कर लेता था और सामना करता था संकटों का, समस्या को निदान लेके आता था। आध्यात्म आपको विराट बनाता है। क्या बनाता है? विराट। लेकिन आज का बच्चा क्या कर रहा है, जरा सी टेंशन हुई और ड्रग्स ले लेता है, सुसाइड कर लेता है, वो सुसाइड कर लेता है। जी। तो जो चीजें हमने बनाई हैं उससे हमारी क्षति हो रही है। ये हमें भी समझना होगा, उन बच्चों को भी समझना होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। आध्यात्म आपको विराट विशाल बुद्धि देता है, सोचने समझने की क्षमता देता है और सामना करने का एक प्रकट बल देता है। ये छोटी बात थोड़ी है जी। लेकिन वही विज्ञान क्या दे रहा है, आप एक सैड सॉन्ग सुन लो और ज्यादा सैड हो जाओगे जी। लेकिन दुखी आदमी जब आरती में चला जाए, हाँ, तो हृदय एकदम बलबलाने लगता है। ये सच बात है। बच्चों को जोड़ना होगा हमें। संस्कार तो माँ बाप ही दे सकते हैं। आज का बच्चा आध्यात्म से जुड़ना चाहता है। आज का बच्चा यकीनन आध्यात्म से जुड़ना चाहता है। आप हैरान हो जाएंगे, कुंभ के मेले में आप जाके देखो इस वक्त क्या बवाल मचा हुआ है, कितनी पब्लिक आ रही है और सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है जी। लोगों को महादेव के टैटू गुदवाने का शौक है जी। और देखिए मजे की बात, जो सरंगी थी महादेव के हाथ में जो उन्होंने बजाई थी, आज लोगों ने किसी प्रकार से उनको बोल दिया चिलम है, तो लोग है ना उसी में लग गए।
तो कहीं तो भटका है, कहीं भटकाया है, लेकिन उसको जोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप और हमें ही प्रयास करना होगा, हम सबको प्रयास करना होगा। हमें अपने बच्चों को, एक युग था, जाओ सुबह सुबह स्नान करके महादेव को लोटा चढ़ा के आओ, ये हमारे पूर्वज, हमने अपने बाप से गालियां खाई हैं। जी बिल्कुल। तो हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे सुधर जाएंगे। महादेव। लेकिन अभी भी उतना वक्त नहीं होता है, या वो परंपरा लेकर के ओल्ड थॉट्स बोल दिया जाता है। बहुत अच्छी चीज कही कि आपने कुंभ का विषय उठाया। कुंभ में फिर हम लोग बात करते हैं नर और नारी। हाँ। और उसमें एक और चीज जुड़ी है, किन्नर समाज। हाँ। अब किन्नर समाज तो आज से नहीं, किन्नर समाज तो सदियों से पूरे विश्व में रहा है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करा गया है। देखो, वो जो यक्ष किन्नर वाली बात है वो अलग है जी। वो किन्नर, देखो यक्ष आज मिलते नहीं जी, तो ऐसे किन्नर भी गायब हैं जी। और उन किन्नरों में इतना बल होता था कि वो स्वयं इंद्र की नगरी में जाके कीर्तन भजन करते थे। वो ये किन्नर नहीं होते थे जी। तो वो एक प्रजाति अलग प्रकार की थी। वो कंदराओं, कन्नर जगह कहाँ से क्या, वो उसका पूरा एक हिस्ट्री अलग तरह की है। आज का जो समय है वो एक अलग समय है। अब आप ये समझिए कि एक मूर्ति है महादेव और पार्वती की, अर्धनारीश्वर जी। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो एक अलग तरह के बच्चे पैदा होते हैं, जिनको हम समाज में ना वो संतान पैदा कर सकते, ना उनका सुख ऐसा है, उनके प्रति हमें सहानुभूति रखनी पड़ेगी जी। हमें उनके लिए सेंसिटिव होना चाहिए जी। और वो लोग अपना पेट बधाइयां गा के पालते हैं जी। आपको दिल्ली के ट्रैफिक्स में मिल जाएंगे बहुत सारे रेड लाइट्स पे कुछ ना कुछ खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो ओरिजिनल किन्नर है उनके प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा। ये समाज का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, इससे भाग नहीं सकते हम। और अध्यात्म में आप सोचिए कि वो अर्धनारीश्वर की मूर्ति जी संपूर्ण मानी गई है। अब आप सोचिए, आपने आज तो साइंस है, साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं कि स्त्री क्यों पैदा होती है और पुरुष क्यों पैदा होता है। तो वो आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या स्त्री है या पुरुष है, ये प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा जी। उस प्रश्न चिन्ह का समाधान शास्त्र करता है। जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, अर्थात आधा स्त्री और आधा पुरुष, वही आत्मा का स्वरूप है। जहां हमने पुरुष को पैदा किया, वहां वो उस प्रकार की गतिविधियां हो गई, शरीर के कारण उसी आत्मा ने उस प्रकार का स्वरूप धारण कर लिया, उस प्रकार का आचरण हुआ। आप सोचिए, एक विकृति और है आज के समाज में, एक विकृति है जिसको समाज हीन भावना से देखता है, परंतु उसके प्रति सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्त्री हैं, पुरुषों जैसा व्यवहार कर रहे हैं जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्त्री हैं और पुरुषों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और मजे की बात है, स्त्री स्त्री से प्रेम कर रही है और पुरुष पुरुष से प्रेम कर, ये आज का नहीं है, सदियों से चलता आया है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने क्या किया, आप सोचिए, अब सेनाओं में इनको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसका कोई इतिहास है कि एक योद्धा को एक सारथी चाहिए, क्या चाहिए, ताकि वो बराबर से लड़ सके जी। तो वो फौज बनाई गई। अब वो किन्नर शब्द का इस्तेमाल कुछ और तरीके से हुआ, रणनीति, राजनीति, ये भी सब कुछ हुआ। और आज भी मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि पहले तो हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। आज कुछ अखाड़ों ने मान्यता दी है जी। एक दूसरा अखाड़ा, 14वां अखाड़ा बना, और किन्नर अखाड़े ने कुछ अच्छा करना है, एक समाज का उत्थान करना है, और जो लोग अच्छे साधक बन सकते हैं उनको, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत है जी। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त है जी जी। यही अध्यात्म है। लेकिन हमको अचानक से दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे किन्नर में संत दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जिनको कभी हमने जाना नहीं था, कभी देखा नहीं था, लेकिन आज YouTube के माध्यम से और आपके सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से लोग अपनी अपनी चीजें करते हुए सामने आ रहे हैं। और सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है कि उनको एक जगह दे दी। और कई ऐसी कंपनीज हैं जो उनको आज जो पढ़े लिखे किन्नर हैं उनको, तो आप क्या
सोचते हैं कि आपका मैसेज क्या होना चाहिए उन परिवारों के यहाँ जहाँ पर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या सोच होना चाहिए उन परिवारों का? आप रूबला जी ये समझ लीजिए कि जब एक संत परिवार में खानदान बन जाता है, एक तपस्वी आपके यहाँ पैदा हो गया, तो आपकी 7 पीढ़ियां मुक्त हो गई पापों से। जी। आप उस जगह पहुंच के जहां आप सोच नहीं सकते, क्योंकि तप से ही राज्य है। जी। और एक गलत व्यक्ति पैदा हो गया तो 7 पीढ़ी नरक में चली गई। बिल्कुल जी। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको अध्यात्म की तरफ भेजो, ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जी जी जी। इससे अच्छा कोई मार्ग ही नहीं है। वो आपके कुल का उत्थान कर रहा है, वो आपके परिवार का उत्थान कर रहा है, और वो उद्धारक हो सकता है। और देखिए, अखाड़ों ने जो मान्यता दी है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। वो धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने इस प्रकार की शुरुआत की है, बाकी भी धन्यवाद के पात्र हैं। कि आप ये देखिए कि हम एक ऐसे शिशु को, अर्थात जो इस प्रकार की अवस्था में है, वो इस ओर अध्यात्म की ओर चला जाएगा। वो अपना ही उत्थान नहीं कर रहा, वो उस कुल और वंश का भी उत्थान होगा। अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि हम लोगों को एक मैसेज ऐसा देना चाहिए सोसाइटी में कि अगर ऐसे बच्चे होते हैं परिवार में, तो उन्हें भी इसी मार्ग पे ले जाते हुए उस जगह तक पहुंचाएं, बिल्कुल, जहां पर सबकी उन्नति हो, बिल्कुल, है ना, बजाय वो सड़क पे खड़े होके और भीख मांग रहे हैं या चीजें कर रहे हैं। कई बार हम लोग जब देखते हैं कि रास्ते में लोग खड़े हैं किन्नर, और हम कुछ देने की कोशिश करते हैं, तो किन्नर जो है वो बनाया, ये लड़का है, हाँ, लेकिन ये बन गया है, हाँ, ये लड़की है, हाँ, तो बन गई। आज इस दौर में भी आ गए हैं कि लोगों ने डिफरेंट प्रोफेशन ले लिया है। आप ये समझिए कि धनोपार्जन के लिए बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं व्यक्ति के पास, और कुछ तो मात्र भेष धारण करके उल्टा सीधा, जी, कुछ मेडिकल चीजों से, और कुछ भेष धारण करके आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, और उनके एक ही काम है कैसे भी धनोपार्जन एकत्रित किया जाए, जी, और कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ी चीज एक और हुई थी, जैसे पुराने जमाने में जब किन्नरों का लेख आता है, तो उसमें ये होता था कि जब लड़ाई होती थी, हाँ, तो उसमें भी किन्नरों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। तो उस रोल को देखते हुए ब्रिटिश के टाइम पे भी, मुगल के टाइम पे भी बहुत सभी ने यूज किया है, सबने यूज किया किन्नरों को। और आज दशा ये होगी कि बिल्कुल भटक के, और अब एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है कि उसमें सब तरीके के काम हो रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम लोगों को सोसाइटी चेंज करने के लिए आप जैसे गुरुओं का साथ लेना चाहिए, जहां पर आप लोग एक मार्ग दिखाएं कि सबसे अच्छा, जैसे आपने कहा कि गुरुओं की संगत में आए, अभी आध्यात्म जाना चाहिए। और देखिए, गद्दियों ने उनको परमिशन दी, एक अच्छी गद्दी बनाई जी। अब कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो विवाद का विषय, उसमें इन्वॉल्व होने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि वो नर है, या वो नर भी नहीं है, नारी भी नहीं है, लेकिन हम उसको किन्नर समाज कहते हैं। लेकिन इस समाज का उत्थान करना होना चाहिए, हम लोगों में से सबका योगदान होना चाहिए। अरे बिल्कुल आवश्यक। और हमको लगता है इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग बेहतर करने का आपके यहाँ जब भी नया शिशु होगा बधाई देने जरूर आएंगे। तो समाज तो पूरी तरह समर्पित है उनके लिए, ऐसी बात नहीं, और ये अच्छी बात है जी। लेकिन इस समय एक अच्छा काल और हुआ कि हम आध्यात्मिक तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुंभ की वजह से बहुत, और मुझे लगता है धन्यवाद तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना चाहिए और यूट्यूब को करना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से बहुत ज्यादा फैला है। और किन्नरों के बारे में भी हम लोगों को विशेष रुचि रही है, लेकिन उनके बारे में हम लोग को पता नहीं चलता था। लेकिन आपसे इतनी बातें हुई हैं तो बहुत अच्छा। हम अगले एपिसोड में और डिटेल में बात करेंगे अतुलनाथ गुरुजी से। प्रणाम। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।